रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस बहुत ही छोटी और बहुत ही शॉर्ट पोएम है, पर गहरी और गंभीर पोएम है जिसका मेन थीम डिस्ट्रक्शन यानी तबाही है। और ये पोएम प्रेजेंट करती है दो अपोजिट फोर्सेस को, फायर और आइस, जिसे इस पोएम में मेटाफर की तरह यूज किया है ह्यूमन डिजायर और इमोशंस के लिए। फायर डिजायर यानी इच्छा और खुशी के लिए इस्तेमाल किया गया है। आइस इमोशंस यानी भावनाएं और जज्बात के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। पोएम एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी बयान से शुरू होती है जो ऐसी आइडिया यानी सोच विचार को बताती है कि ये दुनिया फायर यानी आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर फायर ह्यूमन डिज़ायर और ग्रीड यानी लालच के लिए इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ह्यूमन के अनकंट्रोलेबल डिज़ायर और ग्रीड की वजह से ये दुनिया जलकर खाक हो जाएगी। अब सेकेंड लाइन में पोएट ने फायर के ऑपोजिट एलिमेंट आइस का इस्तेमाल किया है। आइस रिप्रेजेंट करता है कोल्डनेस और हेट्रेड को। इस लाइन में पोएट कह रहा है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये दुनिया धीरे धीरे लोगों के कोल्ड इमोशंस, हेट्रेड और इनडिफरेंसेस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। इस लाइंस में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने डिज़ायर के, ख्वाहिशों के पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट किया है, जिसके ज़रिए पोएट को समझ में आया कि ह्यूमन डिज़ायर वो पावरफुल इमोशन है जो ताकत रखता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, बिल्कुल फायर की तरह, चाहे वो पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वो उन लोगों के साइड पे है जो बिलीव करते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से यानी डिज़ायर और ग्रीड की वजह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये मेन कॉज है इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के। ये उसे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ में आया। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। इस लाइन में पैरिश का मतलब है डिस्ट्रक्शन। अब पोएट कहता है कि अगर दूसरी बार ये दुनिया ख़त्म होगी यानी ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी वजह होगी आइस। पहली वजह है फायर यानी ह्यूमन इमोशंस और दूसरी वजह है ह्यूमन इनडिफरेंसेस, कोल्डनेस और हेट्रेड की वजह से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पर पोएट ने हेट को रिफ्लेक्ट किया है और पोएट कहता है कि जिस तरह से उसने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया था उसी तरह से उसने हेट्रेड को भी महसूस किया है। हेट्रेड यानी आइस की तरह डेंजरस है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। ह्यूमन इमोशन ऑफ हेट्रेड इज़ लाइक आइस विच इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, इट कुड बी होल वर्ल्ड ऑल्सो। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। इस लाइन में पोएट दोबारा से आइस की तरफ इशारा करते हुए एक्सेप्ट करता है कि आइस भी डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी रखता है यानी विनाश की, ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। आइस हो या हेट्रेड हो, वक्त के साथ चीज़ों को धीरे धीरे जमा देता है और ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है और किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है यानी बहुत ही पावरफुल साबित होता है। इज़ ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर पोएट ने ग्रेट वर्ड पावरफुल और डिवास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया है। पोएट ये कहना चाहता है कि आइस यानी हेट्रेड और इनडिफरेंसेस इक्वली पावरफुल है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड वुड सुफाइस। आखिरी लाइन में पोएट कहता है कि फायर और आइस यानी डिज़ायर, ग्रीड, कोल्डनेस, हेट्रेड सफिशिएंट है, काफ़ी है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेट्स सी थीम ऑफ द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस दो एक्सट्रीम इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। फायर यानी डिज़ायर, आइस यानी हेट्रेड को, और इस क्वेश्चन को रेज करती है कि
फायर यानी डिज़ायर, आइस यानी हेट्रेस, इन दोनों फोर्सेस में से कौन से फोर्सेस केपेबल है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? पोइट ने पोएम में दोनों फोर्सेस को पावरफुल और केपेबल माना है वर्ल्ड को हार्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए।